हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रुद्रमा देवी के इतिहास को लेकर। काकतीय राजवंश की महारानी रुद्रमा देवी के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक स्त्री होकर भी रुद्रमा देवी ने किस प्रकार काकतीय वंश का संचालन किया, बल्कि शत्रुओं से रक्षा भी की। महारानी रुद्रमा देवी को वारंगल के किले को पूरा करने, तेलंगाना में सिंचाई टैंक प्रणाली की श्रृंखला को शुरू करने, अस्पतालों की स्थापना करने और सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु पेरिनिशिप तांडवम नृत्य कला का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। यदि आप भी रुद्रमा देवी के गौरवशाली इतिहास को जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महारानी रुद्रमा देवी के जन्म और स्थान को लेकर। महारानी रुद्रमा देवी का जन्म 1262 ईस्वी में हुआ था। रुद्रमा देवी के पिता का नाम गणपति देव था। काकतीय राजवंश की राजकुमारी थीं। रुद्रमा देवी भारतीय इतिहास में काकतीय राजवंश की सबसे प्रमुख महिला शासकों में से एक थीं। रुद्रमा देवी ने 1262 से 1295 ईस्वी तक बहुत ही कुशलता से काकतीय राजवंश का शासन किया। एक स्त्री होकर भी इन्होंने काकतीय राजवंश की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि आज भी इन्हें एक देवी के रूप में लोग सम्मान प्रदान करते हैं। वहीं बात करेंगे इनके प्रारंभिक जीवन को लेकर। रुद्रमा देवी के पिता गणपति देव को पुत्र नहीं था, उनको केवल 2 पुत्रियां ही थीं, रुद्रमा देवी और बेटी जनपमा देवी। इसके अतिरिक्त उन दिनों में दक्षिण भारत में केवल पुरुष शासकों का ही वर्चस्व हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में गणपति देव को राज्य संकट का भी डर था, क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। गणपति देव ने रानी रुद्रमा देवी को एक राजकुमारी की भांति पालन पोषण किया और उन्हें युद्ध की सभी कलाओं के बारे में सिखाया। रुद्रमा देवी ने मात्र अपनी 14 वर्ष की उम्र में ही रुद्रदेव के नाम से अपने पिता के साथ उनका सिंहासन उनके साथ संभालना शुरू कर दिया था। रानी रुद्रमा देवी ने अपनी छोटी सी उम्र में ही यह सब सीख लिया था कि राज प्रशासन को कैसे संभाला जाता है और लोगों के बीच में जाकर किस प्रकार से एक शासक अपनी प्रजा की समस्याओं को समझता है। इन सभी चीजों के महत्व को समझकर इसका अनुभव उन्हें बचपन में ही भली भांति हो गया था। महाराज गणपति देव की मृत्यु के बाद रुद्रमा देवी का पूरे रीति रिवाजों के साथ राज्याभिषेक किया गया और उन्हें काकतीय राजवंश का संपूर्ण रूप से शासक घोषित कर दिया गया। उन्होंने रुद्रदेव के पुरुष शासक के रूप में अपना शासन करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने कलाकारों और श्रमिकों द्वारा बनाई गई शिलालेखों में अपने पुरुष नाम का उपयोग करने के लिए कहा। वह एक पुरुष शासक के भांति अपनी प्रजा के सार्वजनिक बैठकों में शामिल भी होने लगी थीं। वहीं बात करेंगे रुद्रमा देवी के विवाह को लेकर। चालुक्य के राजकुमार वीरभद्र से राजकुमारी रुद्रमा देवी का विवाह संपन्न हुआ। वीरभद्र और रुद्रमा देवी की 2 बेटियां भी हुई थीं। महारानी रुद्रमा देवी द्वारा लड़े गए युद्ध तथा संघर्षों के बारे में बात करेंगे। काकतीय साम्राज्य पर एक वक्त ऐसा आया जब महारानी रुद्रमा देवी के शासन काल पर कई छोटे शासकों और रईस विद्रोहियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में इनके कुछ संबंधियों का भी सहयोग था। रुद्रमा देवी को पूर्वी गंग राजवंश से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके शासन के शुरू होने के तुरंत बाद यादवों का सामना करना पड़ा। वह गंगों के पीछे हटाने में सफल हुई, जो 1270 के दशक के अंत में गोदावरी नदी से पीछे हट गए थे और उन्होंने यादवों से भी युद्ध किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वह 1273 में राज्य प्रमुख बने जाने के बाद केस्त मुखिया अम्बेडेव द्वारा किए गए आंतरिक असंतोष से निपटने में असफल रहीं। अम्बादेव ने काकतीयों के अधीनस्थ होने पर आपत्ति जताई और उन्होंने दक्षिण पूर्वी आंध्र के बहुत से हिस्से नियंत्रण हासिल किया। अपनी साहस और बुद्धिमत्ता का भली भांति परिचय दिया। अपने सभी दुश्मनों का उन्होंने पूरी शक्ति से सामना किया और एक रानी के रूप में उन्होंने अपने सिंहासन को अपने लायक साबित किया। एक बार फिर रुद्रमा देवी के शासनकाल में देवगिरी और यादव शासकों ने काकतीय साम्राज्य को जीतने का प्रयास किया, परंतु रुद्रमा देवी ने अपने दृढ़ संकल्प से उनके प्रयासों को विफल कर दिया। रुद्रमा देवी ने अच्छे प्रशासन, अच्छी न्याय व्यवस्था, प्रशासकों में समानता और शांति का प्रसार करते हुए
अपने शासनकाल को 4 दशकों तक सफलतापूर्वक सुचारू रखा था। यही कारण है कि उनके शासनकाल के दौरान इतिहासकारों ने आंध्र के इतिहास में इसे स्वर्णिम काल को रूप बताया था। वहीं बात करेंगे रुद्रमा देवी के जीवन में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में उनके कई मित्र राष्ट्रों ने महारानी रुद्रमा देवी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इसके अतिरिक्त उनका विद्रोह भी किया, लेकिन रानी रुद्रमा देवी ने अपनी ओर उठ रहे विद्रोह को दबा दिया और काकतीय साम्राज्य की ढाल बनकर खड़ी रहीं। वीरभद्र से विवाह के बाद उनका वैवाहिक जीवन बस कुछ ही समय के लिए खुशहाल रहा। वीरभद्र की मृत्यु के बाद रानी रुद्रमा देवी का जीवन दुखमय हो गया। रानी रुद्रमा देवी ने अपने पोते प्रताप रुद्रदेव को 1280 में काकतीय साम्राज्य का युवराज बनाया। सन 1285 में यादवों, चोलों और होयसलों ने काकतीय साम्राज्य पर हमला करना चाहा और काकतीय राज्य को अपने अधीन करने के लिए युद्ध नीति तैयार करने लगे, मगर प्रताप रुद्रदेव और रुद्रमा देवी ने मिलकर इन सभी विषम परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया। मैं बताना चाहूंगा, रुद्रमा देवी के जीवन से प्रेरित होकर फिल्म भी बनाई गई। ऐतिहासिक तेलुगु फिल्म रुद्रमा देवी का निर्देशन तेलुगु फिल्म निर्देशक गुणाशेखर ने किया। गुणाशेखर ने रुद्रमा देवी फिल्म को तेलुगु के इतिहास में हुई सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर बनाया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में 9 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में तेलुगु इंडस्ट्रीज की कलाकार अनुष्का शेट्टी रुद्रमा देवी के प्रमुख किरदार में नजर आई थीं। वही बात करेंगे इनकी मृत्यु को लेकर। महारानी रुद्रमा देवी की मृत्यु अंबादेव से लड़ते हुए संभवतः 1289 में हुई थी। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार रुद्रमा देवी की मृत्यु 1295 ईस्वी में हुई। महारानी रुद्रमा देवी की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटियों में से एक के पुत्र प्रताप रुद्र ने राजगद्दी संभाली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी महारानी रुद्रमा देवी के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।